हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव तिलथिया और आज मैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि आपके आने वाले CHSL 2020 जो एग्ज़ाम होने वाला है अभी, है ना, अप्रैल मार्च में, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ईमानदारी से देख लेना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ट्रस्ट मी दोस्तों, अच्छे से पढ़ाऊँगा मैं आपको। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट ध्यान से देखो, साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं साइकोलॉजी। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। एग्जामिनर पूछ लेगा कि साइंस ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर, भैया जो ह्यूमन के माइंड और बिहेवियर को समझने की जो साइंस है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं साइकोलॉजी। बहुत सारे लोग जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना दोस्तों, जब किसी के दिमाग में समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो कुछ लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं अपने दिमाग को समझने के लिए कि यार हम क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं। फिर साइकोलॉजिस्ट उनका प्रॉपर इंटरव्यू लेता है 2-3 घंटे, उसके बाद बताता है भैया आपके दिमाग में ये चल रहा है, आप इस चीज़ से ज़्यादा ग्रसित हैं, या इस तरीके के थॉट आपके दिमाग में ज़्यादा आते हैं, या आप इस तरीके से ज़्यादा सोचते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट पूरा दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। तो ये बहुत अच्छी स्किल है और पढ़ना भी आपको पता होना चाहिए कि साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर और माइंड को क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी। ओके, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप समझ पाएँ, वरना फटफट पढ़ दूंगा कोई मतलब नहीं निकलेगा। वो तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, बट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप समझ पाएँ और आप ज़्यादा देर तक आप याद रख पाएँ। ओके, सेकंड पॉइंट, एन ऑब्वियसली ट्रू और हैकनेड स्टेटमेंट, इसे बोलते हैं दोस्तों ट्रूइज्म, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा स्टेटमेंट जो बिल्कुल सत्य हो, जैसे बोलते हैं ना कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ये जो पुराने कहीं के चले आ रहे हैं, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है, ये सब बिल्कुल सत्य बात है ना। तो इनको इस तरीके से बोलते हैं ऑब्वियसली ट्रू और हैकनेड स्टेटमेंट। हैकनेड का मतलब होता है घिसा पिटा, मतलब जो चीज़ आपको पता है, जैसे आप बोलते हैं ना कि दुनिया गोल है भैया, तो आप जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल मिलेगा। तो ये सब घिसे पिटे स्टेटमेंट हो गए हैं। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, कितना सुना है आपने बचपन से कि भैया ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, कितना घिस गया, घिसा पिटा हो गया ये सेंटेंस। तो इसी को बोलते हैं हैकनेड। ये क्वेश्चन आ जाता है, एंटोनियम सिनोनियम में वर्ड पूछ लेते हैं, व्हाट आर द सिनोनियम ऑफ हैकनेड। तो आपको पता होना चाहिए घिसा पिटा, डल, बोरिंग। ठीक है, तो एक बार फिर से पढ़ेंगे, एंड ऑब्वियसली ट्रू और हैकनेड स्टेटमेंट इज नोन एज ट्रूइज्म, उसको बोलते हैं सत्य वाली चीज़, सत्यता। इसलिए याद रखना, उल्टे सीधे वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जरूर आएंगे। ये नहीं आएंगे कि भाई की हत्या क्या बोलते हैं, पापा की मतलब पिता की हत्या को बोलते हैं फ्रेटिसाइड और मैट्रिसाइड, दुनिया भर की चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें नहीं आएंगी, उल्टी सीधी चीज़ें आएंगी। इसलिए थोड़ा सा फोकस करके पढ़ना भाई मेरे। थर्ड पॉइंट, अ स्टडी ऑफ साउंड इज़ नोन एज, है ना, इसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं दोस्तों फोनेटिक्स, है ना। इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से, अ स्टडी ऑफ साउंड इज़ नोन एज फोनेटिक्स। जो अपन साउंड की स्टडी करते हैं दोस्तों, उसे बोलते हैं फोनेटिक्स। ओके, अब ऐसे याद रख लो कि आप फ़ोन पर बात करते हो तो सारा साउंड का खेल है पूरा फ़ोन में, तो इस तरीके से आप फोनेटिक्स याद रख सकते हो। ठीक है भाई। फोर्थ है स्टडी ऑफ नेचर ऑफ गॉड्स, है ना। स्टडी ऑफ नेचर ऑफ गॉड्स को क्या बोलते हैं? थियोलॉजी बोलते हैं दोस्तों। थियो रूट वर्ड है, थियो का मतलब ही गॉड होता है। तो जहाँ भी थियो दिख गया आपको, है ना, थियोलॉजिस्ट, थियो, जहाँ भी वो गॉड से रिलेटेड है, तो आप दिमाग लगा सकते हैं कि गॉड की बात हो रही होगी। तो स्टडी ऑफ नेचर ऑफ गॉड्स मतलब अलग अलग भगवान को स्टडी करने की स्टडी को क्या बोलते हैं? इसे थियोलॉजी बोलते हैं। ओके दोस्तों, फोर्थ के बाद ये फिफ्थ वाला है, गलती से वन टाइप हो गया, सॉरी। फिफ्थ वाला है दैट विच कैन नॉट बी डिफीटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना, आंखें बिल्कुल यही होनी चाहिए और कान के पर्दे बिल्कुल खुले। दैट विच कैन नॉट बी डिफीटेड, उसे बोलते हैं इनविंसिबल। दोस्तों अब मैं एग्जांपल देता हूँ, बाहुबली अपना, है ना, शानदार, मतलब उसको कोई हरा ही नहीं सकता था, बहुत खतरनाक लेवल का फाइटर था, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, खतरनाक बॉडी, करेजियस, ब्रेवरी वाला पर्सन, है ना, ब्रेवेस्ट पर्सन, और बिल्कुल खतरनाक लेवल था। तो उसे बोलते हैं दोस्तों इनविंसिबल, है ना। जिसे हराया नहीं जा सकता उसको बोलते हैं इनविंसिबल। मैंने ऐसे याद किया था इसको ट्रिक बना के कि भैया इनसे कोई विन नहीं कर सकता, इनसे कोई विन नहीं हो सकता, मतलब इनसे विन नहीं हो पाएंगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? इनसे मतलब बाहुबली को देख के कोई बोल रहा है कि भैया इनसे हम विन नहीं हो पाएंगे। तो इनविंसिबल बस मुझे ऐसे क्लिक हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो शायद आपको भी याद हो जाए, इसलिए मैंने बता दिया। ओके, एक बार इंपॉर्टेंट फिर से पढ़ लेते हैं क्योंकि आता है ये, दैट विच कैन नॉट बी डिफीटेड, उसको बोलते हैं इनविंसिबल। और आप इस सेंटेंस को यूज़ भी कर सकते हैं भैया कि यार माय फ्रेंड इज़ वेरी इनविंसिबल पर्सन, वो हारता ही नहीं है, खतरनाक बंदा है, मतलब उसको कोई नहीं हरा सकता, आप ऐसे बोल भी सकते हैं। तो इंग्लिश को बड़े मतलब प्यार से पढ़ो, बिल्कुल एंजॉय करके बहुत मज़ा आएगा। अब देखो ये कितना शानदार वर्ड है,
अ पर्सन डिफ़िकल्ट टू प्लीज़ उसको बोलते हैं दोस्तों फास्टिडियस। अब आपका मैं एग्जांपल देता हूँ शानदार वाला। आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में, आपके घर में कोई ना कोई तो होगा जो फास्टिडियस होगा, जो मतलब छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान रखता है और इतने जल्दी खुश नहीं होता है। मान लो आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, आपका एक खड़ूस सा सर होगा, बड़ी बड़ी मूछें ऐसे त्रिकोण टाइप की मूछें होंगी, है ना, और मोटू सा होगा, बिल्कुल तोड़ निकली होगी, और भैया वो इतना फास्टिडियस होगा, उसको आप प्रोजेक्ट जाकर दिखाओगे, बोलेगा ये तुम्हारा प्रीफेस ख़राब है, ये फ़ॉन्ट साइज सही नहीं है, ये नहीं है, मतलब उसको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए है, आसानी से खुश नहीं होने वाला। सेकंड एग्जांपल अपनी भैया प्यारी मम्मी, मम्मी लोग भी आसानी से खुश नहीं होती। आप बढ़िया से बढ़िया चाय बना दो, भली बात 6 घंटे की तरह उसको खौला के अदरक मदरक डाल के बना लो, मम्मी कहेंगे हाँ वो मज़ा नहीं आया यार भैया। तो मतलब फास्टिडियस बोल सकते हैं इसको आप पॉजिटिवली, कि मतलब ऐसे इंसान, ऐसा पर्सन जो कि आसानी से खुश नहीं होता है। आप कितने अच्छे बर्तन साफ कर दो, लेकिन मम्मी को थोड़ा थोड़ा कभी कभी डाउट रहता है कि आपने कुछ ना कुछ छोड़ दिया है ना। तो आप ऐसे लिंक कर सकते हैं कि भैया जो आसानी से नहीं मानता है, आसानी से खुश नहीं होता है, सेटिस्फाई नहीं होता है, उसको बोलते हैं फास्टिडियस। इसलिए बताया क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़रूर छपेगा दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है और अच्छे से ध्यान रखना इसको। 7, वन हु स्टडीज़ द आर्ट ऑफ गार्डनिंग, इसे बोलते हैं दोस्तों हॉर्टिकल्चरिस्ट। दोस्तों हॉर्टिकल्चरिस्ट मतलब ये होता है कि एक ऐसा एक्सपर्ट जो कि एग्रीकल्चर और कल्टीवेशन का मैनेजमेंट में बहुत अच्छा होता है, उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चरिस्ट। इसलिए अच्छे से पढ़ो एक बार। वन हु स्टडीज़ द आर्ट ऑफ गार्डनिंग, एक गार्डनिंग का मतलब पूरा आर्ट सीखता है ना, पढ़ता है उस चीज़ के बारे में, उसे बोलते हैं हॉर्टिकल्चरिस्ट। एक बार फिर से, एक ऐसा एक्सपर्ट होता है जो कि अपनी गार्डनिंग में और कल्टीवेशन में, उसके मैनेजमेंट में बहुत अच्छा होता है, उसे बोलते हैं हॉर्टिकल्चरिस्ट। अच्छे से फील करके, विजुलाइज करके पढ़िएगा। मैं बोल रहा हूँ आपको 15 के 15 याद हो जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ भाई, मैं बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ाऊँगा, आपको खुद को लग रहा होगा कि बंदा बहुत जेन्युइन तरीके से पढ़ा रहा है और वो हेल्प करना चाहता है, तो आपको खुद को लगता है, वो दिखता है आंखों में और बोलने में दिखता है, इसलिए आप बिल्कुल फील करके पढ़ो। ये देखो, अ बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस्ड, इसको क्या बोलते हैं? ऐसी बिल्डिंग जहाँ अपने अपने एयरक्राफ्ट जो प्राइवेट जेट होते हैं, जैसे शिल्पा शेट्टी के पास अपना प्राइवेट जेट है, सलमान खान के पास है, शाहरुख खान के पास है, बड़े बड़े लोगों के पास है ना, जिनका प्राइवेट जेट जो उतरता है, उस जगह को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों हैंगर। अब मैं आपको बताता हूँ, ध्यान आया होगा आपने, शाहरुख खान की एक मूवी देखी होगी हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है, उसमें जो बुर्ज खलीफा पे शाहरुख खान वगैरह जो लड़ते हैं, है ना, याद है थोड़ा सा, शाहरुख खान बुर्ज खलीफा पे लड़ता है वहाँ के लोगों से, तो वहाँ हैंगर बना होता है, क्योंकि बुर्ज खलीफा पे सबसे ऊपर के फ्लोर पे एक एच बना होता है, एच। यहाँ क्या होते हैं, अपने हेलीकॉप्टर वगैरह उतरते हैं, जिनके प्राइवेट जेट होते हैं ना दोस्तों, वो इस तरीके का एक एच साइन बना होता है, और आप फिर से देखिएगा तो वहाँ हेलीकॉप्टर उतरते हैं, उसी को बोलते हैं दोस्तों हैंगर, ठीक है। तो यहीं शाहरुख खान लड़ रहा था और यहाँ से वो गिरने वाला था। अगर आपने थोड़ी सी देखी होगी तो आप विजुलाइज कर पा रहे होंगे। तो इंपॉर्टेंट है इसको फील करना, समझना, आपको समझ में आ जाएगा। और फोटो देखना, लिखना गूगल पे अभी लिखो, या प्यारी सी आवाज़ में बोल दो, गूगल असिस्टेंट से, शानदार सी मैडम है, उससे बोलो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हैंगर, शो मी द इमेजेस। प्यार से शानदार सुरीली आवाज़ में वो तो आपको आंसर देगी, आपका दिल खुश हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा। अभी पूछो बिल्कुल पॉज करके, मैडम बहुत शानदार आंसर देती है, बढ़िया, मैं तो खूब पूछता हूँ उससे, बिल्कुल, है ना, 6 घंटे तक खूब। अ शॉर्ट स्टोरी बेसिस ऑन योर पर्सनल एक्सपीरियंस, दोस्तों ऐसी एक शॉर्ट स्टोरी जो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस हो, उसको क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एनेक्डोट। क्या बोलते हैं दोस्तों? एनेक्डोट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका एग्जांपल देता हूँ, मतलब आपकी लाइफ में आपने जो एक्सपीरियंस किया, आपने क्या दिक्कतें झेली, आपने क्या सर्कमस्टेंसेस फेस करे, कितने ऑब्स्टिकल्स आए अपनी ज़िंदगी में, तो आप अपने छोटे भाई बहन को एक स्टोरी के माध्यम से समझा रहे हो, भाई कि यार मेरे टाइम पे ऐसा था, मेरे साथ ये वाला किस्सा हुआ था, फिर मेरा सिलेक्शन हो गया, फिर नहीं हुआ, फिर बहुत मेहनत करी, फिर ज़रूर हुआ। तो इस तरीके जो किस्से कहानी होती है ना दोस्तों, उसी को बोलते हैं एनेक्डोट, ठीक है। तो जो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस पे जो भी आपके साथ घटना हुई है, वो आप किसी को स्टोरी के माध्यम से बताओगे, उसी को बोलते हैं एनेक्डोट। ओके दोस्तों, समझ में आया? आई होप पूरा समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि मैं बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल स्लो पेस में आपको प्रॉपर पढ़ाऊंगा। आपको एक एक चीज़ याद होगी। मैं बोल रहा हूँ इस चैनल पर बिल्कुल जेन्युइन कंटेंट मिलेगा, फालतू का डराया नहीं जाएगा, अच्छी पढ़ाई होगी और आपकी ग्रोथ ज़रूर होगी। बस इस चैनल का यही मोटिव है। 10th वाला, इनकैपेबल ऑफ बीइंग अप्रोच्ड, है ना, ऐसा बंदा जो मतलब जिसको अप्रोच नहीं किया जा सकता है, जिसके पास नहीं जाया जा सकता है, उसको बोलते हैं दोस्तों इनएक्सेसिबल। एक बार फिर से, इनकैपेबल ऑफ बीइंग अप्रोच्ड, उसको बोलते हैं इनएक्सेसिबल। मतलब ऐसी आप अपनी वर्ल्ड में ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ कोई पहुँच नहीं सकता। कुछ ऐसा बोलते हैं कि यहाँ का मंदिर है, यहाँ का एक गेट है, यहाँ जादुई गेट है, इसके पीछे खजाना है, यहाँ कोई पहुँच नहीं सकता। इस तरीके से आपने बहुत सारी कहानी सुनी होगी मम्मी पापा से या किसी से, कि ऐसी कई जगह है जहाँ लोग आज तक पहुँच ही नहीं पाए, ठीक है मेरे भाई। तो इस तरीके से आप उसको बोलते हैं इनएक्सेसिबल। ओके, 11th वाला क्या है? 11th वाला है वन हु लेंड्स मनी एट अ वेरी हाई इंटरेस्ट। एक ऐसा बंदा जो कि बहुत हाई इंटरेस्ट पर पैसे लेता है किसी से उधार, उसको बोलते हैं दोस्तों उशरर।
इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखना। एग्जामिनर बहुत खतरनाक इंसान है, वो बिल्कुल फर्जी वाले गंदे से गंदा क्वेश्चन बनाएगा, वो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बनाएगा मेरे दोस्तों, इस बात को समझ लो आप। वो ये नहीं पूछेगा कि मुझको फियर ऑफ हाइट है तो क्या बोल दूंगा एक्रोफोबिया, ऐसा नहीं बोलेगा वो। उसको पता है कि ये वाला बंदे को याद नहीं होगा, मैक्सिमम लोगों को ये बात याद नहीं होगी कि जो हाई इंटरेस्ट पर पैसे लेता है उसको क्या बोलते हैं, उशरर बोलते हैं। हिंदी में सबको पता उधार ले रहे हैं भैया, कर्जा ले रहे हैं, लेकिन भाई इंग्लिश में थोड़ा याद करो, हेल्प मिलेगी, उशरर बोलते हैं उसको। ओके, ध्यान रखिएगा, रिवाइज कर लेना एक बार 2 की स्पीड में। और वन हु लिव्स और सर्वाइव्स ऑन अदर लाइफ्स, एक मतलब ऐसा प्राणी या ऐसा जीव जंतु ऐसा बोल सकते हैं जो दूसरे की लाइफ से जीता है, दूसरे की लाइफ पे डिपेंड रहता है, उसे बोलते हैं दोस्तों पैरासाइट। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने पक्का डिस्कवरी में एक प्लांट टाइप का देखा होगा जो ऐसा खुला रहता है ऐसा, है ना, और इधर आके कोई फुद्दा वुद्दा बैठ गया कहीं का, छोटा सा कीड़ा भी आकर बैठ गया तो फट से बंद हो जाता है वो, और कीड़े को खा लेता है, उन्हीं को बोलते हैं दोस्तों पैरासाइट। आप समझ पा रहे होंगे एक बार फिर से, एक ऐसा पौधा होता है, पक्का आपने देखा होगा, उसमें ऐसे दांत बने होते हैं, वो बढ़िया ऐसा लगता है कि मस्त प्यारा सा, लेकिन जैसे ही उस पर कोई कीड़ा आकर बैठता है वो फटाक से बंद हो जाता है और वो कीड़ा को वो पचा जाता है, खा जाता है, तो इसी को बोलते हैं दोस्तों पैरासाइट, है ना। अगर ये भी समझ में नहीं आता तो भैया शानदार सी गूगल मैडम बैठी है, हे गूगल व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पैरासाइट, शो मी द इमेजेस, शो मी द वीडियोस, ऐसा बोलो, शानदार तरीके से भैया वो आपके सामने प्रस्तुत कर देगी, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। बस मैं यही करता हूँ, मैं ऐसे हर दिन 10-15 क्वेश्चन पूछता हूँ, मेरा काफ़ी जीके इंप्रूव हो जाता है इस चक्कर में, है ना। चलो आप भी ट्राई करिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। गूगल असिस्टेंट बहुत शानदार चीज़ है दुनिया की। अ मेडिसिन टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, एक ऐसी मेडिसिन जो पॉइजन के इफेक्ट को कम कर दे, उसको ख़त्म कर दे, नलीफाई मतलब बिल्कुल नील कर दे, ख़त्म कर दे, उसे बोलते हैं दोस्तों एंटीडोट। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने भैया क्रिश 3 मूवी देखी है कि नहीं? क्रिश 3 अगर मूवी देखी होगी आपने, है ना, तो आपको पूरा समझ में आ रहा होगा कि भैया जब रोहित मेहरा ने एंटीडोट बनाया था तो रोहित मेहरा सोच रहा था कि भैया मैं एंटीडोट खुद ही लूँगा, लेकिन फिर अपना कृष्णा जो क्रिश था, कृष्ण ने बोला कि नहीं पापा टेंशन मत लो, मैं लूँगा इसको, मतलब मेरे ऊपर ट्राई करो। तो क्रिश 3 में उसने उसके ऊपर ट्राई किया तो भैया उसको कुछ दिक्कत नहीं हुई, उसने वो जो पॉइजन था उसके इफेक्ट को ख़त्म कर दिया, उसको बोलते हैं एंटीडोट। ओके, तो एंटीडोट जब बन गया तो फिर उसने पूरे मुंबई में यहाँ वहाँ रात को उड़ा के इधर उधर से, है ना, सुपरमैन की तरह, और रख के आ गया बॉटल में। ठीक है, तो आप विजुलाइज करना, एंटीडोट उसी को बोलते हैं कि जो पॉइजन के इफेक्ट को ख़त्म कर दे। आपके बॉडी में पॉइजन है, आपने एंटीडोट ले लिया, पॉइजन ख़त्म, आप बढ़िया मस्त घूम रहा, बिल्कुल इधर उधर निकल गए घूमने के लिए। 14th एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, उसको बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना दोस्तों। एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स इज़ नोन एज कॉन्ग्रीगेशन। क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रीगेशन। इसकी स्पेलिंग भी याद रखना, एक स्पेलिंग भी आ सकती है ना, कॉन्ग्रीगेशन। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि जब भैया जैसे मंदिर मस्जिद में लोग इकट्ठे होते हैं, जमा होते हैं खूब सारे लोग पूजा पाठ करने के लिए या कोई असेंबली के लिए या किसी बात के लिए, उसी को बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन। मान लो शिरडी आप गए तो वहाँ कितनी भीड़ मचती है, इकट्ठे होते हैं सारे लोग पूजा के लिए, सुबह 4 बजे वाली पूजा, उज्जैन जाते हैं तो 4 बजे की महाकाल की पूजा चाहिए है उन्हें, है ना, तो इस तरीके से पूजा अटेंड करना है, तो उसी को बोलते हैं दोस्तों कॉन्ग्रीगेशन। याद रखिएगा, भूल मत जाना, क्वेश्चन यहीं से आते हैं और कहीं से नहीं आते हैं, और ये पूरा बुक का ही कंटेंट है। वीडियो के फॉर्मेट में इसलिए बनाया है कि जिसको बुक से घबराहट होती है वो टेंशन ना ले। गौरव तेलथिया इज़ हियर, इसलिए डोंट फियर भैया, हमने वीडियो बना दिया, अच्छे से देख लो, प्रॉपर देख लो। द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स एंड चार्ट्स इज़ नोन एज कार्टोग्राफी। ये भी बहुत शानदार है, एक ऐसा आर्ट जिसमें मैप बनते हैं, चार्ट्स बनते हैं, ना, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? उस चीज़ को बोलते हैं कार्टोग्राफी। ठीक है, आप बोलते हैं ना भैया हमें कार्ड शीट दे दो, कार्ड शीट, तो वो यही कार्ड शीट है। तो कार्ड शीट पर दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, मैप बनते हैं, चार्ट बनते हैं, लाइन बन रही है, प्लॉट के साइज़ बन रहे हैं, घर बन रहा है, तो इसी को बोलते हैं द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स एंड चार्ट्स इज नोन एज कार्टोग्राफी। चलो भाई लास्ट बात एक बार फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आप बिल्कुल ना भूलें और आपको प्रॉपर ग्रोथ हो और आपको हेल्प मिले और आपको लगे कि हाँ भाई चैनल में दम है भाई। चलो भाई, इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात चल रही है, फटाफट। साइंस ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर इज नोन एज साइकोलॉजी एंड ऑब्वियसली ट्रू और हैकनेड स्टेटमेंट, घिसा-पिटा स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं ट्रूइज्म, जो सत्य बात है लेकिन घिसी पिटी है। और स्टडी ऑफ साउंड इज नोन एज फोनेटिक्स। A study of nature of gods is known as theology. That which cannot be defeated, उसको जिसको हराया नहीं जा सकता उसे बोलते हैं इनविंसिबल, बाहुबली। और आपको भी इनविंसिबल बनना है, दुनिया की कितनी भी ऑब्स्टिकल्स आए आप चीज़ों को पार करके धूम मचा देंगे और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करेंगे और अपने घर वालों को भी खुश करेंगे। अ पर्सन डिफिकल्ट टू प्लीज़, उसको बोलते हैं फास्टिडियस, एक ऐसा इंसान जो आसानी से खुश नहीं होता है, मानता नहीं है। अ वन हु स्टडीज़ द आर्ट ऑफ गार्डनिंग, हॉर्टिकल्चरिस्ट बोलते हैं। अ बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस्ड, बुर्ज खलीफा वाला हैंगर, इसी को बोलते हैं हैंगर, जहाँ एच बना होता है और यहाँ हेलीकॉप्टर उतरते हैं, है ना, कई जगह हो चुका है आजकल। अ शॉर्ट स्टोरी बेस्ड ऑन योर पर्सनल एक्सपीरियंस, उसको बोलते हैं एनेक्डोट, इसको बोलते हैं किस्से कहानी एक तरीके की जो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड होती है।
10th इनकेपेबल ऑफ बीइंग अप्रोच्ड, इसे बोलते हैं इनएक्सेसिबल, एक ऐसी जगह जहाँ पहुँचा नहीं जा सकता है। ओके। 11th वाला क्या है भाई, अ वन हु लैंड्स मनी एट अ वेरी हाई इंटरेस्ट, उसको बोलते हैं उशरर, एक ऐसा बंदा जो कि बहुत हाई इंटरेस्ट पर पैसे लेता है, किसी से उधार लेता है, उसे बोलते हैं उशरर, याद रखिएगा। वन हु लिव्स और सर्वाइव्स ऑन अदर लाइफ्स, पैरासाइट, वही वाला पक्षी पेड़ जो बोलेंगे है ना, जो वाला प्लांट जो कीड़ा खा जाता है, गूगल से पूछो भैया बढ़िया सी मैडम से। मेडिसिन टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, उसको बोलते हैं एंटीडोट। क्रिस 3 में ऋतिक रोशन ने एंटीडोट यूज़ किया था और उसका पॉइजन का इफेक्ट कम हो गया था। 14th एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, उसको बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन, बहुत सारे वर्शिप करने वाले लोग इकट्ठे होते हैं किसी धार्मिक चीज़ों के लिए, उसको बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन। कई बार आ चुका है, इस बार भी आ सकता है। 15th है द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स एंड चार्ट्स इज नोन एज कार्टोग्राफी। दोस्तों चलो भाई ख़त्म हो चुके हैं, अब बस लास्ट बात है, ध्यान से देख लो, फटाफट बता दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग कमेंट करके बताते हैं कि वीडियो कैसा लग रहे हैं, और कुछ लोग शेयर भी करते हैं तो बड़ी खुशी होती है। तो प्लीज़ डू कमेंट भाई, कमेंट करके इसलिए बता दो क्योंकि मुझे पता चलता है कि मेरी मतलब टीचिंग स्किल्स कैसी है, मैं कैसा पढ़ाता हूँ, और इम्प्रूव करूँगा। अगर आपको लगता है तो कुछ बताइए, बट आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। एक लाइन लगी कि भाई एक बार लिखना है आपको, वैसे भी आप व्हाट्सएप फेसबुक में कितने दोस्तों से बात करते होंगे, बट यहाँ मैं आपसे जेन्युइनली हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ और क्या बनाना है और कौन सा वीडियो आपको चाहिए। आप अपना पॉइंट रखें, मैं ज़रूर बनाऊँगा दोस्तों, क्योंकि ये एजुकेशनल चैनल है और जितना हो सकता है उतनी आपकी मदद करेंगे हम। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन यू मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा, आपको खुद को लगा होगा कि कंटेंट कैसा है, जेन्युइन कंटेंट है, कंटेंट में दम है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको आने वाले समय में बढ़िया बढ़िया इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे। बस इतना बोलना था दोस्तों। और लास्ट बात यही, रिवीजन इज़ द की। एक बार में दुनिया में कभी कुछ नहीं हुआ है, बार बार रिवाइज करिए, 5-6 बार देखिए, प्लेलिस्ट में डाल लीजिए इसको और बार बार देखिए 2 की स्पीड में, आपको सब याद हो जाएगा। क्योंकि बड़े बड़े चैंपियन जो है ना, विराट कोहली से लेकर रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, बार बार रिवीजन करते हैं अपनी चीज़ का, अपनी ट्रेनिंग का रिवीजन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। दैट्स वाई दे आर परफॉर्मिंग एट अ वेरी पीक लेवल, और दैट्स वाई दे आर वेरी सक्सेसफुल। इफ़ यू रियली वांट टू बी सक्सेसफुल लाइक दैम देन यू मस्ट रिवाइज, यू मस्ट ट्रेन, यू मस्ट वर्क हार्ड एवरी सिंगल डे टुवर्ड्स योर ड्रीम। दैट्स द सीक्रेट माई फ्रेंड। बस थोड़ा सा मोटिवेशन था, अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। मैं इंतजार करूँगा बढ़िया अभी बैठ के कि कौन बंदा कमेंट कर रहा है, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन चेक कर ले, मैं शानदार वीडियो डाल दूंगा 2-4 लिंक्स की हेल्प से और ट्रिक्स की हेल्प से, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं अगर आपको पढ़ना है तो। चलो भाई, थैंक यू सो मच। नेवर एवर गिव अप, बी कंसिस्टेंट टुवर्ड्स योर गोल एंड बी प्राउड ऑफ हु यू आर। ओके।